हाँ।
जय गुरु। आज बहुत सुंदर भाव से सूरज दा आज का आलोचना प्रसंग का टॉपिक जो है उसको पढ़े। वो पढ़ने के टाइम में ही बहुत सारा चीज समझ में आता है। मनुष्य समझना नहीं चाहता है। जो ठाकुर जी बोलते हैं प्रवृत्ति वश में लोग आंखें में जो बोलता हूँ वो जान के भी समझना नहीं चाहते हैं। सूरजदा जो पढ़ रहे थे तो इतना स्पष्ट था, इतना जहाँ पर जो टोन रखना चाहिए, कहाँ पर संवेदना है, वो सब वो धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव करके हमको बताते हैं और इतना स्पष्ट भाव से बताते हैं जैसे कोई हम लोग नाट्य मंडप में बैठ के ठाकुर जी का कुछ लाइव बातें सुन रहे उससे लगता है। आलोचना सुंदर भाव से सूरजदा और ये मनीषदा भी बहुत सारा बातें दिए हैं, रखें। कुछ टॉपिक है जो पॉइंट्स है मैं श्री ठाकुर जी बोले हैं उनको आलोचना करने के लिए प्रयास करूंगा मेरा अनुभूति के द्वारा। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा जा रहा है श्री ठाकुर जी को। कभी भी आलोचना प्रसंग डीपी वर्क में जाते हैं कि कहीं पे सत्संग वगैरह में जाते हैं तो ये प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न आप मोबाइल में सेव करें कि याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जे श्री ठाकुर जी सब दिव्य दृष्टा है, सब देख पाते हैं, अंतर्जामी है, वैशिष्ट पाली है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो वो जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, मैं सब कुछ देखने के बावजूद वो कभी बोलते नहीं जे मैं सब देख पाता हूँ। वहां पर जो रखे शायद कुछ कुछ समझ पाता हूँ। देखिए श्री ठाकुर जी का शब्द सरंजना कैसे श्री ठाकुर जी बोले शायद कुछ कुछ समझ पाता हूँ। तो जहां पर विश्व रूप दिखाना है वो दिखाते हैं, बट यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब मैं सब कुछ देख पाता हूँ, सब कुछ जान पाता हूँ। मतलब हमारा जो भी दैनंदिन जीवन है, हम जो भी कुछ करते हैं सब नोटिस होता है, सब देखते हैं। लेकिन किसी का पूर्व जन्म देख लिए श्री ठाकुर जी, वो पूर्व जन्म में गो हत्या किया है और उसका पूर्व जन्म में वो स्त्री त्याग किया है। ऐसे देखते देखते उसका करोड़ जन्म देख लिए, क्या उसको श्रद्धा कर पाएंगे श्री ठाकुर? मैं अभी सोमनाथ देव कलम में एक सत्संग में गए थे, वहां पर मैं गाड़ी में बता रहा था जब मैं किसी के ऊपर मेरे को कोई अकारण गाली गुलज किया है और क्रोधित हुआ है, मेरा दोष नहीं है, और मुझे कल एक सिग्नल मिला, सपोज परसों, जो ठाकुर बोले तो उसके साथ जाके बात कर। क्या मैं ठाकुर जी की बात सुनता हूँ और फिर उस सत्संग के अंदर जब मैं नाम ध्यान कर रहा हूँ और बार बार सिग्नल दे रहे हैं मेरा विवेक जाके बात कर, मैं करता हूँ, साहस नहीं होगा क्योंकि मेरा अंदर अहंकार रहता है। मैं बात करूंगा कैसे, इतना दिन से बात नहीं हुआ है। तो ये जो सिग्नल है, ये मेरा मन और ठाकुर जी के अंदर युद्ध होता है, वार होता है, और मैं नेक्स्ट डे रोगग्रस्त हो पड़ता हूँ और मैं ढूंढता हूँ ये मैं रोगग्रस्त क्यों हुआ, तो कुछ खाया नहीं, सत्संग गया था, बट मैं कभी सोचा नहीं, मैं ठाकुर जी की बात सुना नहीं। यहाँ पर ठाकुर जी पॉइंट नंबर जो 10 में बोले, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु से इतना मैंने उनको वशीभूत करता है, वो किसी तरह भी मेरा बात मानकर चल नहीं पाते हैं। सचमुच मैं तो ठाकुर जी का बात मान के चल नहीं पाता, क्योंकि ठाकुर जी सिग्नल दिए सत्संग के अंदर, मेडिटेशन के अंदर। तो इस बार मैं क्या किया, एक साहस लेके प्रयास किया। तो मैं सोमनाथ को ही बता रहा था, मैं प्रयास किया कुछ भी हो, और मुझे अभी से शांति भी मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा अंदर कहीं ना किसी के अंदर विद्वेष था, वो हट गया। ठाकुर जी के लिए किया, मेरे व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं किया। ठाकुर जी का कुछ सामूहिक काम है, उसमें सहयोग करने के लिए उसको अनुरोध किया, बट इतना दिन से बातें नहीं किया था उससे। तो ठाकुर जी जहां जहां मेरे को मेडिटेशन में सिग्नल दे रहे हैं, तो मुझे बचाने के लिए मैं प्रवृत्ति में इतना रहता हूँ, उसको पकड़ नहीं पाता हूँ। ठाकुर जी कितना बार बोले हैं, और आप लोग सुने होंगे, जो मुस्लिम भक्त भी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो ठाकुर जी बोले थे जी परमिशन दीजिए, बेटा का तबीयत खराब है। तो ठाकुर जी बोलते हैं रुक जा थोड़ा जगोर आश्रम में, फिर कुछ दिन के बाद
बोलते हैं नहीं मुझे टेलीग्राम आया है जी, मुझे जाना है। ठाकुर जी बोलते नहीं रुक जा। ऐसे करते 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 वो उसको लगा कि ठाकुर जी जैसे रोके हैं तो उसका एक संभावना था कि मेरा बेटा मृत्युवरण कर गया होगा मैं जब तक जाऊंगा। तब जब जब जाके वो देखा जो आंगन में खेल रहा है और वो उनका बीबी उनको कोई गाली भी नहीं दे रहे और हर दिन उनका वाइफ बोलते थे तुम्हारे पिताजी आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। ये बातें जो सबको सुने होंगे सत्संग में। तो ठाकुर जी को ये साइंस बोले जो उसका जो अंदर का जो लिबिडो है, जो आकुति था, जो मैं पिताजी को देख के मृत्युवरण जोग था, जो मेरा पिताजी को देखूंगा, ये जो देखने का टेंडेंसी उसका झोंक था, ठाकुर जी वो व्यक्ति को उनका पिताजी को उनके पास रख दिए। तो वो हर दिन सोचा कल आएंगे तो कल मरूंगा। तो फिर उसका बेटा कल तक जिंदा रहा। ऐसा करके उसका मृत्यु जो 12-13 दिन था वो हट गया और इसके बाद सुस्त हो गया। तो उस दिन वो व्यक्ति ठाकुर जी की बात नहीं मानता। ठाकुर जी बोलते तेरा बेटा का मृत्यु हो जाएगा, ऐसे बोल के बोलेंगे तो होगा क्या? ठाकुर जी तो वैशिष्ट पाड़ी है, प्रकृति के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, बट उसको बोले थे। तो वो ठाकुर जी के साथ उतना अटैच्ड था। ठाकुर जी बोलते हैं विपत्ति आता है तो मैं बता देता हूँ, बट बहुत लोग सुनते नहीं। बहुत लोग कर्मी लोग बोले वो गांव में जाना, वहां से दीक्षा देके डायरेक्ट देवघर आ जाए। मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। वो उसका कोई व्यक्ति उसको बोला मेरा घर पे नहीं आए, वो दूसरा गांव में ठाकुर जी मना किए थे, वो गया, वहां पर मृत्युवरण हुआ। उसको हम पढ़े और डिस्कशन भी हुआ और ठाकुर जी इधर रो रहे, बचा नहीं पाए। तो ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं जब मैं देख लेता हूँ बट बहुत सारा बुराई भी देखता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ देख लेता हूँ मैं, बट मैं लेकिन किसी का चरित्र में जो बुराई है उस पर ध्यान नहीं देता। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना भी अभी सूर्यता जो आलोचना कर रहे थे, बहुत सुंदर आलोचना सूर्यता का था, जितना परफेक्ट के प्रति जाते हो। मुझे एक बार धृतिमान भी जो हमारा यहाँ पर बिल्डिंग में ठहरे थे लास्ट ईयर, मुझे एक उदाहरण दिए थे। बोले शशि तुम जब जितना भी परफेक्ट दिख में जाओगे, तुमको दोष देखने का प्रवृत्ति तुम्हारा अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। और बाकी जो दोष देख नहीं पाता है, मतलब वो दोषयुक्त रहता है, इसलिए वो दोष नहीं देख पाता है। त्रुटि मतलब दोष मतलब त्रुटि। इसका एक उदाहरण दूं, कल हम लोग गए थे चाटाजी माँ सोमनाथ एक सत्संग अटेंड करने नेरुल में। मैं तुरंत गया और जाके खड़ा हूं और मुझे 3 चीज मुझे दिखाई दिया फटाक से। तो मैं इसको दोष देखूं, बोलूं कि क्या बोलूं? जैसे आचार्य देव का आसन के पीछे जो उनका ऐसे भी थोड़ा लेट हो गया था सत्संग स्टार्ट होते, तो उनका वो 1 मिनट में सत्संग प्रणाम देके सत्संग स्टार्ट होगा। बट वहां पर क्या है ना, मेरा सांस नहीं होता है। ये त्रुटि को मैं कैसे बताऊं, कैसे निराकरण? जब त्रुटि देखोगे, ठाकुर जी बोलते हो निराकरण दिख में देखोगे तो तुमको ओनली उद्देश्य रहना चाहिए निराकरण। निराकरण नहीं तो त्रुटि मत देखो। जो 3 त्रुटि देखा, 3 त्रुटि में कौन सा निराकरण कर सकता हूं वही बोलूंगा। जो त्रुटि है ऑलरेडी उसको बोलूंगा नहीं, क्यों? निराकरण नहीं है तो क्यों बोलूं? बाद में बोलूंगा सत्संग के बाद। तो आचार्य देव के पीछे जो सपोर्ट था वो थोड़ा 6-7 इंच का जो बड़ा था, कि थोड़ा बड़ा जैसे दिखता था, जैसे ये महाराज है और ठाकुर जी न्यून टाइप का, जो कोई बाहर का व्यक्ति आएगा उसको लगेगा जी आचार्य देव ही बड़ा है, उसका सपोर्ट बड़ा था। तो वो वर्टिकल में था, तो इसको हॉरिजॉन्टल करने से उसका लेंथ कम हो जाएगा। तो बोला नहीं हो पाएगा, ये तो एक फिक्स चीज है। मैंने ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हो जाएगा। फिर मैं आचार्य देव का विग्रह को पकड़ा और वो लोग कर दिए। अभी सॉल्यूशन में नहीं देता, खाली बोलता जो आपको पता नहीं ये आचार्य देव का आसन का पीछे का थोड़ा छोटा होता तो उनको क्या होता ना, एक इंसल्ट होता और उनका दुखी हो जाते। बट जब नियंत्रित होते हो तुमको सॉल्यूशन भी, सॉल्विंग माइंड आएगा, सॉल्यूशन सूत्र आएगा। फिर देखा दिया जोर से जल रहा है, उसे काला धुआं निकल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? पीछे देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉटल रखा हुआ है, वो तेल का बॉटल, जिसके वजह से धुआं निकल रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं जब तक तुम देखते हो हजार सेल तुम्हारे माइंड में जो ब्रेन में है, तुम्हारा निराकरण के साथ कारण निराकरण दिखता रहेगा। बोला इसका तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अभी जाके 100 ग्राम घी कहाँ से लाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। बट मेरा अनुरोध है
प्रज्ञा भी बहुत सारा जगह में बोले हैं, बहुत जगह में हम लोग बातें करते हैं, सत्संग करते हैं। हम इतना पैसा खर्चा करते हैं तो हमारा प्रस्तुति होना चाहिए। एक 100 ग्राम का घी लेकर आएंगे तो वातावरण भी ठीक रहेगा, काला भी नहीं होगा। वो काला धुआं किसके अंदर जा रहा है? श्री ठाकुर जी का नाक में जा रहा है, श्री आचार्य देव के नाक में जा रहा है, क्योंकि वो जीवंत है। बट हम घर पे भी वैसे ही करते हैं, और जब घर का वो आदत पड़ जाता है, तब जब सामूहिक सत्संग करते हैं तो हम लोग दोष भी हमारा जाता नहीं। वो वही प्रयास हम लोग वही सेम ये में करते हैं। क्या इतना सारा लोग है, क्या उसके अंदर इतना बुद्धि नहीं है? बट ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं चलित चलो इष्ट चलन के बाद तुम जैसे चलोगे, जो सूरजदा बोल रहे थे, हमारा चलन निर्धारित करता है। रात को तो उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, अभी सूरजदा जो आलोचना कर रहे थे सेम आलोचना हम लोग सोमनाथ में करके आ रहे थे। तो दुनिया में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इष्टभूति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना से पहले पूजा भी कर लेते हैं बहुत सारा लोग, बट उनका चारित्र का परिवर्तन क्यों नहीं होता है? जो सूरजदा भी बोले 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। जो बाकी 23 घंटा है, मैं ठाकुर जी को पकड़ के मैं कितना नियंत्रित रहूंगा, और वो नियंत्रण शक्ति आता है मैं उनको प्रेम कितना करता हूँ, तो प्रेम से ही आता है। मेरा अंदर वो जो इंग्विजिटिवनेस कभी नहीं आया, क्यूरियोसिटी नहीं आया, ये सामान्य तेल को मैं दूर करके घी डालूं। ये चिंता जो आता है, जितना भी त्रुटि होता है, वो त्रुटि को तो मुझ और ठाकुर जी का प्रणामी थाली में एक लाल कलर का फूल रखा हुआ है। मैं किसको प्रणामी दे रहा हूँ? मैं प्रणाम दे रहा हूँ श्री ठाकुर। तो श्री ठाकुर के लाल कलर फूल पसंद करते हैं। ठाकुर जी को लाल फूल एक बार चढ़ा गया था, इसके अंदर टेम्परेचर आया था, तो इसलिए लाल फूल हम लोग नहीं चढ़ाते। ठाकुर जी अस्त व्यस्त होते थे। तो जब ये है तो हम प्रणामी थाली में लाल फूल क्यों रखें? मैं देखा वहां पर एक व्हाइट फूल भी नहीं है, तो मैं बोला नहीं, जैसे है ऐसे रहना। तो दिया को भी चेंज नहीं किया, फूल को भी चेंज नहीं किया, बोला भी नहीं किसी को जो ऐसे करना चाहिए। ऑर्गेनाइजर को फोन करके बाद में बताऊंगा जैसे ऐसे करने से अच्छा है व्यक्तिगत रूप, क्योंकि निराकरण वहां पर नहीं है तो बोलूं क्यों? ये कॉन्शियस कब हुआ? ये आलोचना प्रसंग पढ़ के। पहले तो मैं उछल कूदल करता था, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, बट अभी देख रहा हूँ जो निराकरण है वही करता हूँ, जो नहीं कर पाता हूँ उसको बोल देता हूँ बाद में। ये बात ऐसी से ठाकुर जी बोल रहे जे हम लोग को बहुत सारे लोग विपद में आते हैं, आपको लग रहा है ये विपद में रह पड़ेगा, तो हम आपके निराकरण दिग में जो उसको सतर्क करना चाहिए वो ऑलवेज ध्यान देना चाहिए। जे मेरा बंधु विपद में पड़ने वाला है तो उसको विपद को कैसे नहीं पड़े। और एक चीज है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, कल चाटा जी में आपको बोलता हूँ, बहुत सारा माँ लोग दादा लोग बोलते हैं शशि भाई मेरा बेटा मेरा बात सुन नहीं रहा, मेरा बेटी मेरा बात सुन नहीं रहा, मेरा ससुर जी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रह पाता है, मेरा पत्नी के साथ अच्छा अनबन होता है। ठाकुर जी इधर क्या बोल रहे, एक चीज इसको लिए मैं आज से ही कॉन्शियस हो जाऊंगा। ठाकुर जी बोल रहे किसी का दोष की चर्चा फैले ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये कि नोट डाउन करके डायरी में लिखना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कंपाइल करने के बाद जब पूरी होगा, मैं हो सकता है सूरज दा और मनीष दा, सोमनाथ दा, लंकर दा से वैल्यू एडिशन करके उसको कर्मी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में छोड़ेंगे जो ठाकुर जी को क्या बुरा लगता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है जे वो गलत करते हैं, बट जो पता चल लगेगा जो ठाकुर जी को बुरा लगता है, हमारे अंदर एक ग्रुप में बहुत सारा सेंसिटिव बंदे हैं, वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं ठाकुर जी को क्या बुरा लगता है। जो तुमको कोई कॉन्फिडेंशियल बातें बोला और उसको आप फैला दिए, ये बातें श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं उसको चरित्रगत करने के लिए प्रयास करूंगा, ये बातें किसी के पास नहीं पहुंचे। इसमें मिथ्या बोलने से भी किसी का हमारा मेरा जो ऋतिक है धीरेन्द्र कुमार जी ना, निकेतन दा मुझे को एक बार घर पे खाने के लिए बुलाए, हम दोनों गए थे। ये बात है 2000 का बात है, मैं बोल रहा हूँ 1999 की 2000 ऐसा कुछ होगा, 25 साल से पहले का बात। वो बोले दोनों का झगड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ का, और वो हस्बैंड मेरा एकांत है और पत्नी भी एकांत है, दोनों मुझे मानते हैं, हमारा ऋतिक दादा जो हमारा दीक्षा दाता है धीरेन्द्र कुमार जना।
पत्नी को 3 महीने तक बोला हस्बैंड तुमको बहुत बढ़िया बोला, ये बोला, और पति को ऐसा बोला। और हमारे वो अंचल में धीरेन्द्र कुमार जेना को जो जानते हैं उनको भगवान जैसे मानते हैं, और ऋतिक दादा को भगवान जैसे, माने उनका जो हस्बैंड वाइफ का चलन देख के ही वो हम लोग दीक्षा लिए थे। हमारा दीक्षा लेने का कारण है कि ऋतिक दादा, कि उनको जो व्यवहार करते हैं उनका व्यवहार बहुत मधुर था। तो ये टेक्निक मैं 2015 में अपनाया एयरसेल में, जो दोनों का अनबन हुआ, फाइनल डिग्री में डिवोर्स हो गया। तो वो व्यक्ति को मैं बोला तुम्हारा पत्नी का एक गुण बोलो, उसको आप बिलीव नहीं करोगे 7 दिन लगेगा, लग गया उसको 1 दिन लेके वो खाना अच्छा बनाने के लिए बताने के लिए। ये जो वर्ड अभी बोला बिलीव नहीं करोगे, इसको भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे विभुता बोले थे। अभी कॉन्शियसनेस से आदया चिर चेतन हो, बिलीव कैसे नहीं करेंगे, आप क्यों वर्ड यूज करते हो। तो ये क्यों आता है, हमारा दोस्त जो है वो एकांत में बता के कैसे निराकरण होगा, मुझे टिप्स देते हैं। विभूति भाई हमारा जाजक है, वो मुझे बोलते हैं जाजन में ऐसे बोलना, तुम्हारा हाथ में कुछ ये हो रहा, एकांत में आके बोलते हैं। तो एक मैं बॉडी लैंग्वेज से समझ लेता हूँ विभूति दा मुझे व्यंगात्मक करना चाहते हैं, मुझे नीचा देखना चाहते हैं, कि मुझे निराकरण करना चाहते हैं। जैसे मेरा माइंड मुझे सिग्नल दे देता है ये व्यक्ति मुझे निराकरण के पथ में आया है, तो मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ, नहीं तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा। मैं कितना बार बहुत लोगों के ऊपर गुस्सा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे निराकरण दिख में नहीं बताते, मुझे पता है वो नीचा कर दिखाने के लिए बोल रहे, तो मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी साथ नहीं देता है। ठाकुर जी यहाँ पर यही बोल रहे जे, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रभुति के कारण मेरा बात सुनते नहीं। इसलिए उपाय जितना भी हो, मनुष्य का भला नहीं किया जा सकता है यदि उनका कोऑपरेशन, सहयोगिता नहीं मिले। आप स्वतः चेष्टा करके भी आप उसको आगे नहीं ले पाओगे, उसका जो स्वाधीन इच्छा है, उसका जो कोऑपरेशन आपको नहीं मिले। परिवेश में आपको बहुत अच्छा काम करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, एक एक व्यक्ति के पीछे आप बहुत टाइम दे रहे हो, बट उसका सहयोगिता तब मिलेगा जब वो ईश्वर के साथ अटैच रहेगा। तो पहले फंडामेंटल वर्क है, उसको ईश्वर के साथ अटैच करें। हम लोग जितना प्राधान्य देते हैं, 1 सेकंड सत्संग लेट हो गया कि हमारा प्रार्थना 1 सेकंड लेट हो गया, बट हमारा चरित्र के लिए जो जहाँ पर ये, तो उसके लिए अस्तित्व में नहीं होता, जो मेरे चरित्र में ये कैसे हो सकता है, इसको मैं नियंत्रण तो क्यों नहीं किया। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका उनका कोऑपरेशन भी चाहिए, तो हमारा कोऑपरेशन भी ठाकुर जी के प्रति चाहिए। मैं कोऑपरेट किया क्या, जे रोशनी भाई के घर पे बैठ के मैं नामदान कर रहा हूँ सत्संग में, और मुझे ठाकुर जी बोल रहे हैं तो उसके साथ जाके बात किया कर, तो मैं ठाकुर जी के साथ कोऑपरेशन करता हूँ। मैं खुद नहीं करूंगा और जगत को ये करूंगा, जो सूरजदा बोलते हैं डीपीआर का क्यों आवश्यकता हो रहा है। मैं कोऑपरेशन करता हूँ ठाकुर जी के साथ, मैं कोऑपरेशन करता हूँ माँ के साथ, मैं कोऑपरेशन करता हूँ मेरे पिताजी के साथ, मैं कोऑपरेशन करता हूँ मेरे मैनेजर के साथ, मैं कोऑपरेशन करता हूँ मेरा समाज के साथ। किसके साथ करता हूँ, मेरे बेटा के साथ, मेरा पत्नी के साथ। मैं कोऑपरेशन नहीं करता हूँ, बट जगत को बोलता हूँ तुम कोऑपरेशन करो, आएगा कहाँ से, होगा नहीं। तो जो माइंड में आया मैं किया, मुझे तृप्ति मिला। जो ठाकुर जी मुझे सिग्नल दिए, जो ये कर तो करने के लिए साहस चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं इसलिए साहस चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, अकपट होना चाहिए। मैं क्यों बोलूं, वो मुझे मारा, मैं क्यों बोलूं, वो मुझे गाली किया, इतना भी धैर्य शक्ति नहीं है। मुझे कल कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे बोले थे, अभयदा बोले थे, शशि तेरा धैर्य शक्ति क्यों है पता है, तुम क्षेत्रीय हो, और तुम जिसके बोल रहे हो ना, जिसके नाम पे तुम अभी बोल रहे हो, वो कास्ट में अलग जाती है, क्योंकि उनका सेवा और वैशिष्ट अलग है, और तुम जो कर सकते हो वो नहीं कर सकता, वो जो कर सकते तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए रूट कॉज को तुम समझो। फिर मैं तो समझ गया, सच मत सच बोल, तो अभेदा सच बोल रहे, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ वो वैसा मेरा जैसा करे, क्योंकि मेरा ब्लड अलग है, मेरा प्रकृति बल, और वो जो कर पाता है वाणिज्य कर पाता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा ब्लड वैशिष्ट में है ही नहीं। तो हमको समझना पड़ेगा किसके साथ क्या काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी का प्रश्न पूछा जा रहा है, जगत में जितना भी कुछ होता है वो ठाकुर जी के दया से होता है। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे कि पत्ता हिल नहीं पाएगा। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है, दादा मैं ठाकुर जी का दया नहीं हुआ, मैं आ नहीं पाया। वो चला गया पास में ठाकुर जी के मंदिर के पास, पर मंदिर को आता नहीं,
और बोलता है क्या, जी मैं ठाकुर जी का दया नहीं आ रहा। ये क्या ठाकुर जी हमको दया नहीं करते? ठाकुर जी इधर बोलते हैं ऐसा नहीं मैं मानता, ये सब कुछ ठाकुर जी के दया से होता है। ये कभी आलोचना होता है, डीपी वर्ग में जाते हो तो कोई पूछता है ठाकुर जी के दया से सब कुछ होता है, मना कर देना। स्वयं परम पुरुष श्री श्री ठाकुर ये बातें बोले हैं, आलोचना प्रसंग दिखा देना, ये ठाकुर जी मना किए, सब कुछ ठाकुर जी की दया से नहीं होता है। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं हम प्रवृत्ति के रास्ते पर चलते हुए खुद ही दुर्दशा आमंत्रित करेंगे। मेरा जो दुख आता है वो ठाकुर जी के दया से नहीं आया है। मेरा जो दुर्दशा, मेरा रोगग्रस्त हुआ हूँ, मैं उसी टाइम में नहीं सुनता। सब रसीम भाई के घर पे ठाकुर जी का बात, नेक्स्ट डे मेरा नाक से पानी आने का संभावना बहुत रहता, मेरा गला थ्रोट इन्फेक्शन होता 100% हो रहा है। आज मैं सोमनाथ दा को गाड़ी में बोला, जे सूरज दा, मनीष दा, आप, मैं, कुछ लोग लंकर दा कुछ दिन से बीमार नहीं पड़े, 2 साल से 3 साल से। क्यों पता है? हम नियंत्रित तो पथ में चाहते हैं। एक दिन बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? एक दिन पैरासीटामोल हम 1 साल में नहीं खाए, हमारा गला कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। बारिश सीजन में सबका तबियत खराब होता है, हमारा क्यों नहीं होता है? नियंत्रित होना पड़ेगा, सुस्त रखना पड़ेगा, ये बुद्धि रहना चाहिए। डिस्क्लेमर लेके मैं सादा से बात करता हूँ, मिश्रता से किसी के साथ विरुद्ध में बात करता हूँ, पहले बोलता हूँ परनिंदा परचर्चा के ये नहीं है, हम किसी को सुधारने के लिए बात कर रहे हैं। वो हंसते हैं। अभी भी कभी भी किसी के साथ बात करना है, किसी के अगेंस्ट में, तो उसको बोलना पहले जे मैं परनिंदा नहीं कर रहा हूँ, परचर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसको सुधारने के लिए बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हारा तबियत ठीक रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे, और फिर कहेंगे कि भगवान की इच्छा से ये दुर्दशा भुगत रहा हूँ। कर्मफल भी तो है, प्रवृत्ति का चलन तो भी है, परिस्थिति का साथ बातें करता हूँ मैं, अच्छा संस्कार मेरे बेटा को देता हूँ, बट उस गया खराब भाषा भी बोलता है, क्योंकि किसके साथ मिल रहा है वो भी तो ध्यान रखना है। अज्ञानता के कारण से दुख दुर्दशा आ सकता है, भगवान इसके लिए कैसे दायी हो सकते हैं? तो ठाकुर आज से मैं, ये तो मुझे मिल नहीं रहा था कहीं पे ये बोल पाऊँ जो सब कुछ ठाकुर जी की दया से नहीं होता है, मिल गया। अभी कोई मुझे चैलेंज कर पाएगा क्या? मुझे बोलूंगा, मेरा गुरु बोले हैं, तो मुझे मत सिखाओ जो ठाकुर जी के दया से सब कुछ होता है। तुम्हारे दुख दुर्दशा के कारण हम ही है, हमारे दुख दुर्दशा के कारण हम है, ठाकुर जी नहीं है। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं हम जो भी पाते हैं अपनी इच्छा से नियम के अनुसार करने का फलस्वरूप है। हम जैसे भजते हैं उसका फलस्वरूप हमको प्राप्ति मिलता है। श्री ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं, मान लीजिए प्रश्न आया, क्योंकि ठाकुर जी को छोड़े नहीं कोई भक्त दैट टाइम में, ये ईश्वर है, ये इष्ट है, परम पुरुष है, अवतारी है, तब भी लोग कृष्णदा बोलते थे, बट फिर भी पूछते थे क्वेश्चन, छोड़े नहीं। क्यों? किसके लिए? जो सूरजदा अभी आलोचना कर रहे थे, मनीषदा बोल रहे थे, हमारे लिए ये प्रश्न, हमारे लिए। हमारा अंदर विकृति आएगा, हम फिर पूछेंगे, हमको आंसर देने वाला कोई नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी को पूछा गया बहुत नेगेटिव क्वेश्चन, जो भूकंप आता है ये किसके दया से आता है? ठाकुर जी के दया से कि मनुष्य कृत है? छोड़े नहीं ठाकुर जी को। अवान्तर क्वेश्चन भी पूछे, ठाकुर जी भी सबका आंसर सॉल्यूशन देके गए। जे पूछे भूकंप बहुत से लोग मर गए, उनमें तो उस भूकंप में चाह था और नहीं, ये लोग कोई लोग मरते हैं, उसका कारण क्या है? आज आचार्य देव खुद आंसर दे रहे थे। हम लोग 2023 में गए थे, बोले समभावापन जो मृत्यु होता है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 13 लोग बचे थे, जो बालेश्वर के पास जो एक्सीडेंट हुआ था, सारे गुरु भाई थे। और वो सब देवघर आके, सबको पता है, आचार्य देव के साथ फोटो खींच के गए थे। आचार्य देव उनका बातों का उदाहरण देके बोले थे, समभावापन्न व्यक्ति, सुइसाइड टेंडेंसी जब यात्रा करते हैं एक ही पथ में यात्रा करते हैं, क्योंकि उनको मरना है, और उसका मिलन क्षेत्र है। मृत्यु जो होता है मिलन क्षेत्र है, सत्संग जो जाता है जीवन क्षेत्र है। तो वो बात चूज करते हैं भी, बट उसमें सारे तो चूज नहीं करते हैं, बाकी लोग तो भी रहते हैं सत्संगी। तो वही उदाहरण दे, ये सत्संगी वहां से ये मृत्यु वरण में भागीदार नहीं हुए। भूकंप आ जाए, ठाकुर जी बोलते हैं भूकंप आ जाए, ठाकुर जी को पूछा गया, जेम्स बोले जब यू स्टैंड लाइक ए टावर, ठाकुर जी बोलते हैं क्या हम लोग स्तुति कर रहे हैं और परमाणु बोमा डाल रहे हैं, क्या हम बच जाएंगे ना? हाँ, ठाकुर जी बोले हाँ बचोगे, मना नहीं किया, बचोगे। और तुम जुगाड़ करोगे कहाँ रहने से मैं बच पाऊंगा, वो बुद्धि तुमको दिया जाएगा। तुमको
जो म्यांमार में हुआ था, बोलते हैं तुम भागो भागो भागो, ठाकुर जी का स्तुति करने के बाद से रात को 4 बजे उनको बोल रहे, वो भाग के आगे और बच गए। जब ट्विन टावर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लादेन का अटैक हुआ था, तब हमारा गुरु भाई वहां पर एक थे, वो हर दिन एक डायरी लिखते जिसमें कोड रहता है, बट वो उतना बड़ा फ्लोर है, उसमें कोई 79 कुछ 80 में फ्लोर में उनका जॉब था, वो डायरी कार में रह गया। और वो उनको लग रहा है जे मैं लॉन्च आवर में जो खाना खाने के लिए जाऊंगा कैफेटेरिया, तो नीचे जाके फिर लेके आ जाऊंगा, बट उनको कहीं अंदर से बोल रहा है नहीं अभी तू जा, अभी तू जा, अभी तू जा। मैं सुनूंगा नहीं तो ठाकुर जी बोल रहे, मैं ठाकुर जी बोल रहे मैं जाके ना उपस्थित होता हूँ, जो सूरज दा बोले, जो आचार्य देव बोले, मैं तुम्हारा घर पे नहीं, मेरा प्रेजेंस तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, मतलब उनका घर पे, सूरज दा घर पे आचार्य देव आ रहे थे, इसलिए उनका बाधा सब दूर हो गया, तो वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे, वो मुंह से बोलने के बाद उनका अनुभव आया। जो प्रस्तुति लिए उनका बेड रखे, पानी रखे, तो आचार्य देव आते थे। अभी बात हुआ, वो व्यक्ति को ठाकुर जी खुद बोल रहे दीक्षा लिए, तो डायरी जा लेके आ, वो जैसे नीचे आया ना, तो अटैक हुआ, और वो दौड़ के आके बचा, और देवघर आके ये बातें आचार्य देव खुद बोले हैं, जो मनुष्य ठाकुर जी ऐसे बचाते हैं, बट हम क्या सुनते हैं? हम तो दीर्घसूत्रित आलस्य में रहते हैं। मेरा माइंड में जो जो आता है, मैं इतना व्यतिव्यस्त क्यों रहता हूँ? क्योंकि जो सिग्नल आता है, वो सिग्नल को परिपूर्ण करने के लिए प्रयास करता हूँ कुछ दिन से। 25 साल मेरा चला गया, चला गया, अभी तो जाग जाऊं। इसलिए तो बुद्ध बोलते तुम जब जागो वहीं तुम्हारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पर इसलिए बोलते हैं, जे ऑलरेडी मनीष दा आलोचना किए हैं, जे सारे बचने का बुद्धि जो होता है मनुष्य के पास है, क्रियाक्रम कुछ नेचुरल नहीं होता है। उसका पश्चात पट में जहां पर बारिश नहीं हो रहा था, 2.5% रेनफॉल होता था जामनगर में, एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति वहां पर अभी रेनफॉल को 99% कर दिया, श्री धीरू भाई अंबानी। क्या ये व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है? कम जगह में लिया, और वर्ल्ड में सारे मैंगो पेड़ का एक्सपोर्टर सबसे हाईएस्ट है जामनगर, जहां पर एक उगता नहीं था। ठाकुर जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, जो मनुष्य क्या कर सकता है। मनुष्य जहां पर बारिश नहीं होता है ना, वहां पर बारिश भी कर सकता है। तो मनुष्य, ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं, जिस उनके दया से तुम भूमिकंप होने से बचोगे, ट्रेन एक्सीडेंट से भी बचोगे, परमाणु बम भी पड़ने से बचोगे, तुम ईश्वर के साथ अटैच रहोगे। तो भगवान कर्म देखते हैं। ये जो 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 कुछ तथाकथित सोकल लोग बोलते हैं ना, ये खाली बातें करते हैं। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं 4th पॉइंट में? भगवान कर्म देखते हैं, केवल मुंह की बात सुनकर कुछ मंजूर नामंजूर नहीं होता है। वो ये भजमान है, जो जैसे भजता है उसको प्राप्ति ऐसे होता है, उसका श्रेय हो जाता है अनुराग और सेवा विभूति के साथ ही चलने से सब कुछ मिल सकता है। मेरा बातें को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु, जय गुरु।